में भी कहा है कि गर्मस्त हो तो स्वस्थ नजर आओगे मियाँ, क्या बात है। गमगीन हो बीमार गुजर जाओगे मियाँ, हंसते रहो दिल का कभी दौरा न पड़ेगा, मायूस हो गए तो मर जाओगे मियाँ। एकदम काला है तो पीला हो जाएगा आदमी, लेकिन उतना स्वस्थ नहीं हो सकता है। हम लोग काले भी रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे समझिए। सुना है इश्क में गड्ढे भी सूखी घास खाते हैं। क्या बात है, क्या सुना बात है इश्क में गड्ढे भी सूखी घास खाते हैं, वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं। सुना है इश्क गई है। लगन में बहुत कुछ हुआ, लगन में थोड़ा सा लगन वाला चलते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करते रहते हैं। लगन में तो देखिए व्यस्तताएं रहती है, लेकिन हम ये समझते हैं हमको लगन से कुछ लेना देना नहीं है, हम कवि सम्मेलन मुशायरों से हमको लेना देना है। बिल्कुल बिल्कुल। और कविता जो है यह आत्म शांति का सबसे बड़ा एक जरिया है। बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ भी संगीत गीत अगर गाते हैं बजाते हैं, कुछ आपके अंदर अगर ऐसी हुनर अगर है तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। बिल्कुल। मैंने अपनी कविता में भी कहा है कि गर्मस्त हो तो स्वस्थ नजर आओगे मियाँ, क्या बात है। गमगीन हो बीमार गुजर जाओगे मियाँ, हंसते रहो दिल का कभी दौरा न पड़ेगा, मायूस हो गए तो मर जाओगे मियाँ। हर एक पॉइंट पे आपको बड़ा बेबाक शायरी से अगर देखा जाए अपने कवि के कविता के माध्यम से रखते हैं, और अच्छा भी लगता है। पूरा देश देखता है, भारत ही नहीं पूरा देश इनको देखता है। विदेश के लोग भी इनको बड़ा लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, और इनको चाहते भी हैं। उम्र 56 का, दिल बचपन का। 56 का नहीं बल्कि 59 का। 59 का कह के तो 18 वालों पे गांठ डाल देगी आप। है कि नहीं। बिल्कुल। आजकल के लड़कों पे क्या कुछ है आपके पास आजकल के? देखिए क्या है कि आजकल युवा पीढ़ी जो है विशेष तौर से जो ये फुहड़पन जो परोसे जा रहे हैं समाज में, जो कुछ भद्दी भद्दी गीत ऐसे परोसे जा रहे हैं, भद्दे भद्दे ऐसे कमेंट किया जा रहे हैं, ऐसे चुटकुले किए जा रहे हैं, इससे समझिए कुछ एक तौर का वातावरण दूषित हो रहा है। आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं संदेश ये देता हूँ कि जो भी लोग युवा पीढ़ी है विशेष तौर से विशुद्ध साहित्य का अगर कुछ मंथन करे, चिंतन करे, कोई सुने, कोई जाने, तो ज्यादातर बेटर रहेगा उसके स्वास्थ्य के लिए भी, मस्तिष्क के लिए भी, और आने वाले भविष्य के लिए। अच्छा चीज देखता कौन है? जैसे अभी आप देख लीजिए, हम लोग पेड़ के अगर देखा जाए तो नीचे बैठे हैं, लेकिन आजकल के अगर लड़कों की बात करें, जनरेशन की बात, लड़के को छोड़ दीजिए, जनरेशन की बात कर लिया जाए, इधर बगल में आप देख सकते हैं तो पोखरा है, और हमारे इर्द गिर्द अगर आप देखेंगे चारों तरफ तो पेड़ ही पेड़ है। जिस पेड़ अगर पेड़ ना होता तो हम शायद जी नहीं पाते। बिल्कुल का महाराज जी। बिल्कुल। लेकिन आज जो जनरेशन है एसी की तरफ जा रही है। देखिए एसी की हवा में और यहाँ जो हम बैठे हैं इसकी हवा में बड़ा अंतर है। पुराने लोग जो हमारे जमाने के मतलब पहले के लोग कहा करते थे 100 दवा और 1 हवा। हम आप थोड़ी देर के लिए आप पैदल निकलते हैं, जैसे सुबह हम लोग निकलते हैं घर से बाहर तो आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर ऐसे टहलते हैं हम लोग, और जो हवा सुबह सुबह की लगती है वो शहरों में मौसर नहीं होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो यहाँ हम लोग रह करके जितनी आपको बता दें कोरोना काल में जितने स्वस्थ हम लोग रहे हैं, जितने सुकून से रहे हैं, शहरी लोग नहीं रहे हैं। बिल्कुल राइट राइट। काफी परेशान लोग रहे हैं, लेकिन हम लोग बिल्कुल एकदम स्वस्थ रहे, कहीं किसी प्रकार की बीमारी नहीं हमारे इलाके में, चाहे कहीं भी देहातों में आप देखिएगा बड़े एकदम अच्छे ढंग से लोग रहते हैं। केवल इसी का वातावरण का देन है। हमारे यहाँ शुद्ध वायु मिलेगी, हमारे यहाँ शुद्ध वातावरण मिलता है। हम लोग खेतों में काम करने वाले लोग होते हैं कि अभी देखिए धूप में जाने से आप कह रहे हैं कतरा रहा है आदमी, और इसमें हमको खेती किसानी करनी है तो हम धूप थोड़े ना देखें। बिल्कुल हम इसमें खटते रहते हैं, चलते रहते हैं। 43 डिग्री सेल्सियस पे आज हैं हम जी, लोग। लमसम अभी गूगल से इन्होंने पूछा तो बता रहा था कि 43 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। अब तापमान आप समझ सकते हैं कि 43 डिग्री जब तापमान है तो लोगों के हालात क्या हो सकते हैं। बिल्कुल है ना। सही बात है, सही। तो इस तरह से है आज हमारे बीच में कवि जी हैं, और कवि जी से आप लोग को एक नया अंदाज के साथ और एक नई पीढ़ियों को संदेश भी देंगे कवि जी। क्या है आप जैसा सुनना चाहिए बस आज के जनरेशन के जो भटक रहे हैं उन पे हो जाए, उसके बाद फिर एक एक पॉइंट हम बताते हैं। देखिए मैंने कविता में कहा था कि नौजवान नवयुग का नित नव अलख जगाना होगा। ये नवयुग है और इसमें नए अलख जगाने की आवश्यकता है। नए प्रकार से आपको नई सोच आपकी होनी चाहिए। नए आपके जो आप कर रहे हैं एसी की बात कर रहे हैं, तो एसी में रह करके आदमी पीला हो जाएगा। पीला तो हो जाएगा, एकदम काला है तो पीला हो जाएगा आदमी, लेकिन उतना स्वस्थ नहीं हो सकता है। हम लोग काले भी रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे समझिए, जानिए। तो ये इसी से मतलब नहीं, मतलब ये है कि आपके स्वास्थ्य मतलब है, और स्वास्थ्य चला गया तो समझिए बहुत कुछ गया।
स्वास्थ्य अगर चला गया, बिल्कुल, सब कुछ हो, स्वस्थ ही आदमी सब रहो। कुछ स्वास्थ्य ही हमारे तो है। पास हमने कहा है मुक्तक भोजपुरी में कि हीरा मोती महल अटारी रुपया लाखों लगे हुई, अजय कहू हंसते न हो के वो वहाँ अवगे हुई। सही बात। तो उसके पास पैसा रुपया रहे ही या उसके होठों पर मुस्कुराहट न हो, हंसी ना आए, तो फिर उसकी काम का है वो। बिल्कुल बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। देख रहे हैं ना, ये है कवि जी। कवि जी हमेशा एक अपने बेबाक वाणी से चर्चा में बने रहते हैं। 2-3 मुक्तक आपको हम बढ़िया बढ़िया सुना दे नौजवानों के लिए, देखिए ऐसे भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है कि सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं। क्या बात है, क्या सुना बात है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं, वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं। सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं, वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं। और मोहल्ले में हमारे एक आशिक हैं 72 के, रजाई ओढ़कर बादाम च्यवनप्राश खाते हैं। बहुत। और 4 लाइन और सुन लीजिए। अगर इश्क है तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा, अगर इश्क है तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा, मासूक से मिलने कहीं जाना ही पड़ेगा, अगर बच गए तो ठीक है दुनिया की नजर से, पकड़े गए तो लात भी खाना ही पड़ेगा। सही कर। और एक और सुनिए मुक्तक याद आ गया कि छुपाने से ज्यादा दिखाने की इच्छा, ये हर लगभग मैक्सिमम लोगों के पास आप पाएंगे। बिल्कुल। जो भी कुछ आदमी पहना है, आप देखते होंगे कोई आदमी पहना है, अगर लॉकेट अगर पहना है सोने का वो पहना है, तो ऊपर कर वो ऊपर करके शर्ट के ऊपर रखेगा। घड़ी अगर अच्छी बांध लिया तो चाहेगा कि हम बार बार दिखाएं। अंगूठी अगर सोने की पहन लिया तो बार बार चाहेगा कि उसको लोगों के पास तक जाए। अच्छा, महिलाओं के पास देखिए आप, जितना भी प्रदर्शन करना होता है तो कुछ अंश उसका छुपता है, समझिए 5-10%, बाकी 95% दिखाने के ही चक्कर में है। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि छुपाने से ज्यादा दिखाने की इच्छा गलत हो गई है जमाने की इच्छा, और जहाँ डूब करके मरे हैं हजारों, वहीं हो रही है नहाने की इच्छा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। मैंने सही बात है। जहाँ डूब करके मरे हैं हजारों, वही हो रही है नहाने की इच्छा। 4 पंक्ति और सुनिए मजा का कि एक शराबी को हमारे गांव में काट कर कुतिया अचानक मर गई। एक शराबी को हमारे गांव में काट कर कुतिया अचानक मर गई, देख कर कुत्ता बहुत रोया वहाँ, भैंस भी उस बेवड़े से डर गई। देख कर कुत्ता बहुत रोया वहाँ, भैंस भी उस बेवड़े से डर गई। गोलियां खाई थी होम्योपैथ की, सूंघ करके मुंह वो बिफर गई। बस दवा की गंध से बीबी मेरी 5 जूती मार के नैहर गई। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर अब आज बात कर लिया जाए, चलिए आप आपका बड़ा काफी वायरल चलता है और हमेशा आप ब्राह्मणों पे काहे इस तरह से कटाक्ष करते रहते हैं, ब्राह्मण लोग को ठेस पहुंचाते रहते हैं, ब्राह्मणों की हमेशा निंदा करते रहते हैं, ये सब क्या है? मीट मछली की बात करते रहते हैं, क्या एक बड़ा वो है, उसको थोड़ा देखिए। जो सच्चाई है, चाहे वो समाज में हो, चाहे हमारे जीवन से घटित घटनाएं हो, या जिस प्रकार की भी बातें हो, जो सच्चाई होती है, सच्चाई के इर्द गिर्द मैं कविताएं लिखता हूँ। अच्छा। और मैं जो 100% उस पर मैं कॉन्फिडेंस रखता हूँ कि ये बिल्कुल 100% सही है, उसी बात को मैं कहता हूँ कविता के माध्यम से। सुनिए, कविता मेरी बहुत कुछ विवादित हुई। हमने कहा कि बाबर ठाकुर ना कहते तब महंगा मांस बिकाई तना, चिमनी हट जा तब इतना लो पी पी के ढिमिलाई तना, कथा सुन के सरग मिले तो नरके केहू जाई तना, नीच कुकर्मी मर जेते तो कतल बवाल सुराई तना, कुचरा चुगला ना रहते तो सुनल बात भभाई तना, मीत मतलबी ना रहते तो धोखा केहू खाई तना, सोखा ओझा मर जेते तो बरम भूत पुजाई तना, जनता ना सुने तो केहू गीत भड़ैती गाई तना। बिल्कुल सही, सही कर। हम आप भी कहीं ना कहीं दोषी हैं, अगर हम सुनते हैं, सपोर्ट करते हैं तो अगला गा रहा है। बिल्कुल ऐसे भड़ैती गीत गा रहे हैं लोग। ब्राह्मणों की बात आई, मुर्गा खाने की बात कहे तो आप देखिए बड़ी बहुत मजेदार एक प्रसंग हमको याद आ गया। संयोग बस एक दिन हम गए थे, प्रधानमंत्री जो ये औषधि केंद्र, जन औषधि केंद्र, तो उस पर दवा लेने के लिए संयोग से 500 के नोट हम दिए, तो कहे कि अरे महाराज सुबह सुबह दे दिए 500 के नोट, खुला तो है नहीं, कैसे क्या करें हम? तो क्या होगा? तो कहे सामने मुर्गा वाला जो है उसके पास मिल जाएगा पैसा। तो हम उस दुकान पर पहुंचे, तब एक पाल साहब हमारे गांव के हैं, देख अरे महाराज, अरे पंडित जी का अपो चले लगा है आपके? अब तो हमको लगल भाई कटाक्ष कुछ हमको तो बड़ा लोहर बात कर कि मुर्गा चले लगा, चलो मुर्गो खरीदे सुबह सुबह आ गए नहीं हमको कहे तू खा लगा, तो कहने महाराज हमारे खाली बनले बा, पागल आदमी, मुर्गा तो खाई के नहीं चाहिए, मुर्गा खाली बनल केवल ब्राह्मण के खाए।
कहने कि मैं महाराज ऐसा कैसे कह सकते, हम ऐसा कैसे कहते हैं, हम तो क्या प्रमाण देते हैं, तुम हमको प्रमाण दो। कहने कि बताइए, हम कहने कि एक मुर्गा जाके आधा रात्रि के गौतम ऋषि के घर पर बोल रहा है, सब पूरा दुनिया जानती है। बिल्कुल बिल्कुल गौतम ऋषि घर पर ये आधा रात्रि का मुर्गा, आधा रात्रि का मुर्गा बोले हैं। सही बात है। ये आधा रात्रि का ससुरा जाके जब बोल लो, तब से ब्राह्मण सब क्रिया खा ले कि तोहने के पुल खूट जब ले नष्ट ना हो जाए, तो उन्हें खाई छोड़ जाना है। अच्छा, पूरा खानदान खत्म करिए के मारो जाए तो तुम मतलब ब्राह्मण इसीलिए खाते हैं? इसीलिए ब्राह्मण मुर्गा खाते हैं। हाँ। अब आप बताइए, आप क्यों खाते हैं? बेचारे मुंह बाहर रह गए। बहुत बड़ी बात देख लीजिए, छोटी छोटी बताया ना कि छोटी छोटी शब्दों से इतनी बड़ी बात हो जाती है कि शायद लोग समझ नहीं पाते। लेकिन जो लोग ब्राह्मण पे कटाच करते हैं कि नहीं ब्राह्मण मुर्गा नहीं खाते हैं, चाहे मुर्गा खाते हैं, तो अलग चीज है, लेकिन इनके बातों से कितना सहमत है कमेंट करके बताइएगा। अगर बात कर लिया जाए थोड़ा सा राजनीति के तरफ हम लोग चलते हैं, ये तो ब्राह्मणों की बात रही, ब्राह्मण लोग हो सके आप कहीं केस ना कर। बहुत बहुत हुआ, कई लोग बहुत धमकाए हमको, बहुत सारे लोग बहुत गालियां भी सुनी है। अच्छा, मुर्गा वाले पे आप ब्राह्मणों को मुर्गा खिलाएंगे तो क्या होगा? क्या है कि मेरा नाम जैसे है आधा मुस्लिम और आधा हिंदू हो जा रहा है, बादशाह प्रेमी, तो ये आधा लोगों को आज भी मुसलमान समझते हैं। कोई, अब मैं भी खुद मुसलमान समझता था, सच बताऊं तो मैं नहीं जानता था कि आप ब्राह्मण हैं।